मगर हमने देखा है लड़कियों की चॉइस फौरन चेंज हो जाती है। तो क्या लड़कों की नहीं होती? नहीं, लड़कियां लड़कों की कहाँ होती क्या है? बात कर दिया आपने, लड़कियों को हमने देखा है कि आज इसके साथ आज उसके साथ। लड़कियों को देखा है और आपने, क्या, लड़कों को नहीं देखा। कभी कोई बड़ी गाड़ी में आ गया तो उसके साथ बैठ गई। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप अपने सेल में निकाल के देखने आपके पास कितने नंबर सेव हैं। लड़की अपना 100% देती है। किसके लिए? लड़के के लिए। वह घर वालों को कैसे बनाएगी वो? भाई वो अगर सिंसियर है तो मना लेगी, एक पॉइंट पर आकर मना लेगी, पर लेट्स सपोज घर वाले नहीं मान रहे, उन्होंने बोला नहीं, या तो तुम रहोगी या वो आएगा घर में। नहीं तो फिर वो एक तरीका होता है ना, इंसान थोड़ा टाइम देता है ना, टाइम देता है ना, टाइम देता है इंसान। मतलब ठीक है, आप अपने वादे पर सिंसियर रहो आप, और घर वालों को मना लो। मानते हैं ठीक है, नहीं मानते फिर वो मौलाना तारिक मसूद का क्या आजकल वो वीडियो वायरल हुआ है, क्या करके बता दो, क्या उखाड़ लेंगे। प्यार अंधा होता है, इश्क अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। हाँ, हमेशा आपको सही बंदों से हुआ हो कभी किसी को तो सही बंदों से क्यों नहीं होता? दिल आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको प्यार हुआ? जो शुरू में आपने कहा था ना, सही कहा था, वो हो जाता है। क्या कहा था? वो पता नहीं चलता कब हुआ, पता नहीं चलता। मुझे तो हुआ, तो क्या मैंने शादी कर ली। इश्क हुआ, प्यार हुआ, ये नहीं पता, मगर कुछ था। खुद नहीं पता। ये नहीं पता कि इश्क था या प्यार था, मगर कुछ था। अरे चलिए मुझे एक बात बताएं, आपने क्या बोला? लड़का कमाता है, हाँ, गर्लफ्रेंड को भी दे देगा, वाइफ को भी दे देगा, खुशी 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 खुशी, और बहुत इजीली इन्होंने ये बात बोली। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक शादीशुदा औरत, एक शादीशुदा औरत आपका घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, ठीक है, और आप बाहर अफेयर चला रहे हो, क्या ये सही है? ऐसा कोई लड़का तो नहीं करता ऐसा। अभी बोला ना आपने, खुशी खुशी गर्लफ्रेंड को भी देगा, बीवी को भी देगा। गर्लफ्रेंड तो ये वही लड़का है ना। गर्लफ्रेंड किसको बोलते हैं? आपने अभी तक मुझे जो ना इश्क की डेफिनेशन नहीं बताई। इश्क क्या होता है? आपने मुझे जज कर लिया कि मैं क्या पूछने लगा। हाँ, आपका मुद्दा यही है, आप जानना चाह रहे हैं कि इश्क होता क्या है। अब आप बिल्कुल सीरियस नोट में बताएं जरा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना और कल का जो आपके भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे यार कि क्या जो है ना हमारे एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट। आजकल हमने देखा है कि लड़कियों का ब्रेकअप जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है और उनकी चॉइसेस भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं। कभी जो है वो हमने देखा कि कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई और चॉइस बन जाती है, कॉलेज में हो तो और चॉइस बनती है। इसके लिए हमने आज बुलाया है ईशा को और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल हमारे माशरे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी ब्रेकअप होता है। नहीं, मगर करता कौन है? लड़कियां ही करती हैं ना। नहीं तो लड़के भी तो करते हैं ना। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसे कैसे, क्या मतलब? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी ब्रेकअप होता है। और पहले जरा आप रोशनी डालिए कि क्यों होता है ब्रेकअप, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ क्यों होता है। मैंने तो ये देखा कि अगर क्योंकि आपने लड़कियों का नाम लिया ना, तो दैट्स व्हाई मैं आपसे पूछूंगी पहले, क्योंकि लड़कियां रीजन नहीं होती ना। मैंने तो ये देखा ना, हमें तो लड़कियां धोखा देती ना। आप लड़के हैं ना, आप लड़के तो बेचारे, पर हमारी एक्सपेक्टेशंस तो लड़कों से होती है ना, जो बस लड़के तो बेचारे मासूम से होते हैं, वो एक दफा वादा कर ले तो बहुत मासूम होते हैं, तो जगह जगह वादे करते फिरते हैं, इतने मासूम होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने मेन रीजन पूछी तो मैं बता देती हूँ। मेन रीजन ये होती है कि धोखा। किसका धोखा? धोखा, लड़कों का धोखा। और हमने देखा है लड़कियों की चॉइस फौरन चेंज हो जाती है। क्या लड़कों की नहीं होती? नहीं, लड़कों की कहाँ होती है? क्या बात कर दिया आपने। लड़कियों को हमने देखा है कि आज इसके साथ आज उसके साथ। लड़कियों को देखा है और आपने, क्या? लड़कों को नहीं देखा। कभी कोई बड़ी गाड़ी में आ गया तो उसके साथ बैठ गई। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप अपने सेल में निकाल के देखने आपके पास कितने नंबर सेव हैं। मेरे पास तो कोई नंबर सेव नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं, धोखा खा खा के ये तो आप कह रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेन रीजन तो ये होती है कि धोखा, सबसे बड़ी बात धोखा। नहीं तो धोखा क्यों मिलता है? और धोखे के तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। आप लोगों के पास पैकेज होते हैं ना, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। धोखा वैसे क्यों मिलता है? ऐसा लड़कियां क्या करती हैं जो लड़के धोखा देते हैं? लड़कियां ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लड़कों की फितरत होती है धोखा देना। लड़कियां क्यों करेंगी? लड़के तो बेचारे अपने घर में लड़ रहे होते हैं, दोस्तों से लड़ जाते हैं। बेचारे इतने सीधे होते हैं कि शादी के बाद भी वाइफ को जाके बता रहे होते हैं कि मेरा बाहर कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ऐसे ही है ना। आप यकीन करें, दोस्त को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लड़की ने भी छोड़ दिया। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। खैर, 5 उंगलियां तो बराबर। मगर ये बताएं कि ये लड़कियों का जो मूड स्विंग होता है क्यों होता है? ये लड़कियों का मूड स्विंग क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पर वो बंदा पूरा नहीं उतर रहा होता, इसलिए उनका मूड स्विंग होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ क्या, सबके साथ होता है।
मेरे साथ क्या, सबके साथ होता है। मैं आपके साथ कितनी बार हुआ? बहुत दफा आपने इतने मजे का टॉपिक रखा है, तो आप बताएं ना कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। बहुत बचपन से लेकर यही आज तक होता आ रहा है। बचपन से लेकर यही होता आ रहा है आज तक। कितनी लड़कियों ने आपको धोखा दिया? आपको कितनी लड़कियां? अनगिनत, मैं गिन नहीं सकता। तभी तो मेरा बिलीफ नहीं रहा, तभी तो मेरा इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़के गलत नहीं होते। नहीं, वही मैंने कहा ना, आपको 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब आपका एक्सपीरियंस अलग है, तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस कुछ और होगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है, वही तो पूछ रहा हूं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, धोखे के अलावा भी तो कुछ हो सकता है। धोखा मिलने की कोई ना कोई वजह होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रही ना मैं। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, धोखे को छोड़ें, धोखा दफा किया, ये धोखे को छोड़ दें। आपने नहीं मानना, क्योंकि आपने मानना ही नहीं है। क्यों? आप लड़कियां तो देती है ना, तो लड़कियां क्यों मानेंगी हम कैसा करती हैं? ये बताएं कि ब्रेकअप क्यों होता है। ब्रेकअप की बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे कि माइंड नहीं मिलता, सही है, शक होता है, फिर अफेयर्स होते हैं। किस बात का शक? बहुत सी चीजों को, मतलब कि जाहिर है आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो आपको शक तो होगा ना। पार्टनर अगर आपके साथ सिंसियर नहीं है और बाहर अफेयर चल रहे हैं 2-3 जगह, तो शक तो बनता है ना। फिर एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा लड़ाई बहुत होती है या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मगर मैंने देखा है कि लड़कियों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है कि तुम मुझसे बात करो तो किसी और से बात नहीं करोगे। ऐसा क्यों है? हाँ, इनसिक्योरिटी होती है। देखें, प्यार में तो नहीं, ट्रस्ट तो एक अपनी जगह एक अलग चीज है ना। इनसिक्योरिटी और बंदा पॉसेसिव होता है अपने पार्टनर को लेके। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो मतलब जो भी प्यार हो या हो लाइफ पार्टनर हो, तो मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी होंगी? मतलब आपका किसी का क्रश चल रहा है और आप अगर यहाँ बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, वो क्या इनसिक्योर हो जाएगा? मे बी व्हाई? मैं भी ये तो कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, आपका कोई क्रश है या आपका कोई लवर है? होता है ऐसा कोई? तो नहीं, चले सपोज अगर कोई है या होगी, होती या जो भी, मतलब वो बंदी किसी लड़कों को फ्रेंड बना ले, तो क्या मतलब आप बोलेंगे कूल है? यस, सो व्हाट? गुजरी है कभी? नहीं लगता है, यही लगता है। वो जवाब से तो यही लग रहा है कि कभी गुजरी नहीं है। तभी तो मैंने बोला काश। मुझे तो कभी जो है वो कुछ और मिला नहीं धोखे के अलावा, तो मैं तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अच्छा, नहीं, आप इस पॉइंट पे आए हैं कि ये लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं? भाई लड़कियां तो, लड़कियों को जल्दी मूड स्विंग क्यों होता है? मूड तो स्विंग होंगे ना, मूड तो स्विंग्स होंगे। सामने वाले की हरकतें ऐसी होंगी तो मूड तो स्विंग्स होंगे ना भाई। अच्छा, ये बताएं, आजकल लव मैरिज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है जी, तो एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है लव मैरिज करना और फिर अपने घर वालों को रजामंद करना? लड़की के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लड़की अपना 100% देती है। किसके लिए? लड़के के लिए। घर वालों को कैसा बनाएगी वो? भाई वो अगर सिंसियर है तो मना लेगी, एक पॉइंट पर आकर मना लेगी। पर लेट्स सपोज घर वाले नहीं मान रहे, उन्होंने बोला नहीं, या तो तुम रहोगी या वो आएगा घर में। नहीं, तो फिर वो एक तरीका होता है ना, इंसान थोड़ा टाइम देता है ना, टाइम देता है इंसान। मतलब ठीक है, आप अपने वादे पर सिंसियर रहो आप, और घर वालों को मना लो। मानते हैं ठीक है, नहीं मानते फिर वो मौलाना तारिक मसूद का क्या आजकल वो वीडियो वायरल हुआ है, क्या करके बता दो, क्या उखाड़ लेंगे। ये भी ठीक है, ये भी सही है ना। तो फिर घर वाले एक्सेप्ट करते हैं दोबारा? वो तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन ही नहीं है ना उनका। लड़की के लिए मुश्किल नहीं होता? लड़के के लिए, लड़की के लिए देखिए, जहाँ चाहे वहाँ राह है। मैं तो समझती हूँ नहीं होता। ये तो जबरदस्त बात है। मैं तो समझती हूँ नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। हाँ, मुश्किल कह सकते हैं, नामुमकिन नहीं होता। इन्हीं केसेस में हमने बहुत ज्यादा देखा, लड़का भी एंड में छोड़ जाता है, फिर लड़की फिर अब बताएं, अब ब्रेकअप क्यों होता है? तो लड़की वो लड़का ये कहता है, अब आपका टर्न है, आप बताएं ब्रेकअप लड़का ये कहता है कि जब लड़की अपने घर वालों को नहीं हो सकी, मेरी क्या होगी? नहीं, क्या घर वालों की नहीं हो सकी? आपके लिए वो अपने घर वालों को मना रही है, भाग के थोड़ी आ रही है। आपसे निकाह कर रही है, इस्लाम में जायज है, वो कोई भाग कर थोड़ी आ रही है। आपकी मोहब्बत में तो घर वालों को मना रही है। 20-25 साल उसको पाला, उसको बड़ा किया, उसको सब कुछ किया, एंड में उनको छोड़ के आ गई। छोड़ के नहीं आ रही है तो क्या मतलब है? बीवी तो छोड़कर ही आती है घर वालों को। लव मैरिज हो, अरेंज हो, मनाकर आ रही है ना, भाग के थोड़ी आ रही है। मैंने कब का भाग कर आ रही है? मैंने कहा आप एक टाइम दें और मनाएं घर वालों को। घर वालों को घर वाले जब नहीं माने तो फिर क्या करें? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई मान जाएंगे, एक टाइम पर मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो घर वालों की मान लो, खत्म हो गई। लड़का छोड़ दो, धोखा हो गया ना। फिर ये कहाँ से धोखा हो गया? इतने वो ख्वाब दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी। एफर्ट जो है ना वो दोनों तरफ से होते हैं। अगर लड़की कर रही है ना, लड़का भी तो एफर्ट्स करे ना। लड़का तो मना ही लेता है लड़के। चले आप बताएं, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है, तो क्या करे? लड़का क्या करे? एक उनकी खुशी से कर ले, बंदे अपनी खुशी से कर ले। वही बात आ गई ना, धोखा। क्लियर टॉपिक। धोखा क्यों हुआ? धोखा क्यों? मतलब
वो क्या मिसाल है, हाथ मर्दों को तो पाँव घी में सर कढ़ाई में, क्या मिसाल है, मतलब आपने तो वही बात कर दी ना। इजाजत है ना मर्दों को तो इस्लाम बस यही आके मर्दों को क्यों याद आ जाता है इस्लाम और वो 4 की इजाजत। समझ की चीज होगी जो अपने फेवर में होगी वो याद आ जाता है। वही बात है ना, मर्द तो हमेशा अपनी फेवर करता है। मर्द को इसके अंदर मर्द के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अपने आप को जो है डिवाइड कर लेता है, ज्यादती किसी के साथ नहीं करता। नहीं उसकी अपनी ख्वाहिशात नहीं है सलाहियत के अलावा। अच्छा ये बताइए, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज गई होंगी, गई कभी आप? नहीं मैं तो नहीं गई, डायरेक्ट यहाँ आके बैठ गई हूँ, आपसे धोखे के टॉपिक पे बात करनी थी तो बस तो इसीलिए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो चल रहा होते हैं मामला, हमने देखा, तो ये छोटी सी एज के अंदर ये आप क्या समझती है, सही होता है सब कुछ? भी नहीं समझती, तो निब्बा निब्बी वाला लव होता है वो कितने दिन चलता है वो? चलता ही नहीं है, कितने दिन क्या चलता है। मगर असल वादे तो उसी में होते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। तोड़े आज तक? मर गया कोई? तो नस काट ली किसी ने? नहीं ना। तो कैसे क्यों करती हैं लड़कियां? वो उनमें से किसी एक लड़की को लाके बिठाएंगे कभी यहाँ तो आप भी तो मैंने तो नहीं किया ऐसा कभी। कुछ देखा तो होगा, कुछ सुना होगा, किसी दोस्त ने किया होगा। हाँ देखा तो बहुत है। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग होती है? कुछ आप भी बताएं ना, कुछ आप भी बताएं ना कि आप लोग उस पॉइंट तक कैसे लेके चले जाते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गया, मतलब लड़की बोलती है कि बस जान दे दूंगी लेकिन शादी तुम्हीं से करूंगी। कुछ आप अपने बारे में बताएं, लड़कों के बारे में। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उसने अगर नहीं, मेरी जान तो किसी और के लिए। मैं तो ऐसे ही बड़ा हो गया, बस ऐसे ही बड़े हो गए आप। किसी को धोखा नहीं दिया आपने? सोच भी नहीं सकता मैं। धोखा दिया ही नहीं आपने किसी को आज तक। खुद खाए धोखे, इतने धोखे दिए होंगे। धोखा नहीं दिया, खाने वालों में धोखे दिए होंगे। हाँ मैं तो खाने वालों में। ये सब छोड़े, यूनिवर्सिटी में क्या करती हैं, उनकी क्या उस टाइम सोच क्या होती है? क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती, पढ़ाई करने जाती हैं, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है, अफेयर चलते हैं। कैसी क्या अट्रैक्शन होती है, इससे माइंड डाइवर्ट होता है? अट्रैक्शन क्या होती है? अट्रैक्शन आप बताएंगे मुझे क्या होती है? ये तो अट्रैक्शन तो लड़की को होती है, लड़के को थोड़ी होती है। किस तरह ट्रैप करते हैं लड़कियों को? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा होता एक लड़की जो है वो ठीक है साइड में, दूसरी कोई दिखी, मैं सिंगल हूँ फॉरन, ये क्या ट्रेंड है आज लड़के की? तो बेसिकली आप मुझे एक बात बताएं, आपसे मेरा सवाल है कि आजकल लड़का अगर रिलेशन में भी है, कोई अच्छी लड़की दिखती है, पूछती है, तो आप लोग क्यों कहते हैं कि हम सिंगल हैं? हमारी तो कोशिश ही होती है, बेचारी मजलूम है, परेशान है, नहीं ताकि एक और आ जाए, उसको सहारा दो, एक और आ जाए। नहीं सहारा देते हम तो, हमारी तो कोशिश ही होती है। क्या सहारा? एक लड़की परेशान है, उसको किसी ने डिच कर दिया, क्या परेशान है तो मतलब वो ठीक है डिच कर दिया तो ठीक है, तुम भी आओ, तुम भी आ जाओ। नहीं ना, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं ना, नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ जो है बिल्कुल सही रहूंगा। मगर लड़की का माइंड नहीं होता ये। आप लोग किसी के साथ मतलब क्यों सिंसियरिटी क्यों नहीं दिखाते? ये मैं तो हमेशा सिंसियर है हर किसी के साथ। नहीं आप अपनी बात नहीं करें ना, ऑल ओवर बताएं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों करते हैं? एक बॉयज की मेंटालिटी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लड़के ऐसा क्यों करते हैं, तो लड़के कहाँ करते हैं? लड़के नहीं करते, नहीं करते। ये पुराने वक्तों की बातें हैं, 1950 की, कि लड़के लड़कियों को धोखा देते थे। अब लड़कियां देती हैं, देती होंगी। अच्छा ये बताएं, मोहब्बत होती है? बिल्कुल होती है, मोहब्बत होती है। किस हद तक होती है? मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। सबसे पहले ये बताएं कि इश्क, प्यार और मोहब्बत में फर्क क्या है? देखिए प्यार और मोहब्बत तो एक अलग चीज है, लेकिन इश्क जो है ना वो होता हयात है। होता कैसे है वो होता कैसे? ये तो एक फीलिंग्स है ना, मतलब मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे किसी से इश्क करना है तो मैं कैसे करूंगा? आप नहीं कर सकते। अगर आप पूछे तो फिर कैसे कर सकते हैं? वो तो एक अंदर से एक फीलिंग होती है इंसान की। वो कैसी फीलिंग होगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इश्क हो गया? बस कभी हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा। रातों में नींदें ना आए तो फिर बात करना। नींद तो अभी भी नहीं आती है। तो डिप्रेशन होगा। ये डिप्रेशन, एक को सुलाना है दूसरी को जगाना है, ये वाली बात तो नहीं है कि नहीं तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि मैं इश्क में हूँ? तो खुद ही पता चल जाता है। कैसे? चांद बड़ा लगने लगेगा, तारे ज्यादा दिखने लगेंगे, खुद ही पता लग जाएगा। तारे तो ऐसे अभी भी ज्यादा लगते हैं। हाँ तो दिन में दिखते हैं, रात में दिखते हैं। रात की बात है, दिन में तो नहीं दिखते। दिन में तो नहीं दिखते, दिन में तारे नजर आते हैं, लोग दिखाते हैं। नहीं हुआ है आपको इश्क? नहीं हुआ है आपको? दिन में लोग दिखाते हैं तारे हमें। वही ना, जब रात में ज्यादा तारे दिखने। कल रात की बात है, मैं वॉक करता जा रहा था, ऊपर तारे गिन रहा था, तो मैंने सारे गिने, मुझे नजर आ रहे थे। कितने गिने आपने? कितने गिन लिए? 9,000 कुछ थे। अच्छा डॉक्टर क्या कहते हैं, आप ठीक हो जाएंगे? आपने गिने कभी? नहीं, वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं तो मुश्किल है इस स्टेज पे आके मुश्किल है, अब सही नहीं होता बंदा। नहीं मैंने नहीं गिने। अच्छा मैंने कभी तारे नहीं गिने और ना मैंने दिन में तारे देखे। अच्छा ये बताएं, जब लड़की को जब प्यार होता है, इश्क होता है, वो किस हद तक इन्वॉल्व हो जाती है? किस हद तक इन्वॉल्व हो जाती है? देखिए प्यार और इश्क में तो मैं नहीं मानती कोई हद होती है। इंसान नहीं, मतलब उसकी क्या फीलिंग्स होती है, वो क्या सोचती है, किस तरह वो अपनी डेली रूटीन जो है वो मैनेज करती है, उसके जहन में क्या चल रहा होता है, उसके हर वक्त हाथ में फोन है,
हाथ में फोन है, चेहरे पे स्माइल है और कान में हैंड्स फ्री हैं और वो किसी और ही दुनिया में चल रही होती है। मतलब वो बताए ना, लोगों को बताए ना। मैं क्या बताऊं इश्क क्या होता है, मतलब क्या फीलिंग होती है, मतलब फीलिंग ये होती है कि इंसान हवाओं में उड़ रहा होता है। चलें आप मुझे बताएं इश्क क्या होता है, आपकी नजर में क्या है इश्क? मुझे तो कभी हुआ नहीं। नहीं ये तो ना, ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, ये तो मैं नहीं मानती। मैं आपसे बात, आपको मैंने बुलाया, आपका इंटरव्यू लेना, मैंने अपना नहीं लेना। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ ना, आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि मर्दों की नजर में इश्क क्या है। मर्दों की नजर में देखिए हमेशा औरत नहीं कुर्बानियां दी है। नहीं, ये आपने गलत बोल नहीं दिया। हमेशा ही दी है, हमेशा मर्दों ने कुर्बानी दी है, लड़कों ने सैक्रिफाइस लड़कों ने क्या अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, बहुत बड़ा पुरानी एक्स को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। अच्छा, और क्या, ये इश्क हो गया? तो क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। और जो लड़कियां करती हैं, मतलब लड़कियां क्या करती हैं भाई? लड़कियां सवाए लड़कों का खर्चा कराने के अलावा कुछ और नहीं करती। नहीं, हर लड़की एक सी नहीं होती। वो तो फिर आप अगर जगह जगह वही बात है ना, मुंह मारने वाली बात। मैंने तो ये देखा है, आज एक बेचारा एक गरीब लड़का होता है, वो लड़की के लिए पागल हो जाता है, इश्क में, उसके प्यार में, वो दिन रात जो है उसके बारे में सोचता रहता है। मगर उसके बाद बाइक होती है, जहाँ लड़की ने देखा कि कोई प्राडो वाला आया, वो बाइक से उतरती है, प्राडो में जाके बैठ जाती है। होती हैं कुछ ऐसी लड़कियां भी। तो ऐसा क्यों? बिल्कुल होती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इश्क होता ही गलत बंदे से हमेशा। कोई वो बात सच है, गलत बंदे से होगा। इश्क जो है वो अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, इश्क अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। हाँ, हमेशा आपको सही बंदों से हुआ हो कभी किसी को, तो सही बंदों से क्यों नहीं होता? दिलबाजी क्यों करता बंदा? दिल तो बच्चा है ना, तो कब बड़ा कब होगा? पता नहीं, बड़ा ही नहीं होके देता है। ये तो खैर मुझे भी नहीं पता कब बड़ा होगा दिल। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को कैसे समझाएंगे, कैसे कि ये किन... हम नहीं समझा सकते, अपने आप को समझा नहीं सकते, अपने दिल को नहीं समझा सकते, लोगों को कैसे? हाँ, आपने समझाया अपने आप को? मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत बार समझाया। तो अब दोबारा गलती नहीं करनी? नहीं। पक्का? पक्का। और अगर हो गई फिर तो देखा जाएगा। फिर वही बात आ गई, तो फिर देखा। मैंने कहा ना, दिल पे आपको इख्तियार नहीं है। किस चीज पे इख्तियार है? नहीं है, दिल पे नहीं है। मर्द पे आपका इख्तियार नहीं है, दिल पे आपका इख्तियार मर्द का तो मैंने नहीं बोला। आप है इख्तियार है? नहीं। है आपका इख्तियार? नहीं। तो फिर किस चीज पे है? औरत दुनिया में क्यों आई है? औरत दुनिया में क्यों आई है? जब किसी चीज पे इख्तियार ही नहीं है तो फिर भाई, औरत नहीं आए तो फिर मर्द भी नहीं आए ना दुनिया में। क्यों? औरत नहीं है तो फिर मर्द भी नहीं है। तो फिर औरत क्यों आई है? मर्द क्यों आया दुनिया में? इश्क लड़ाने। औरत आई तो मर्द भी आया। एक्स्ट्रा अफेयर करने क्यों आया है? मर्द क्यों आया दुनिया में? आप मुझे बताए ना। अगर मर्द 4 गर्लफ्रेंड साइड में रखकर, और गर्लफ्रेंड 3-4 नहीं, 4 बीवियां होनी चाहिए। नहीं, 4 गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं है। आजकल मसला नहीं है, 4 गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया में, अच्छा चले, एक बात ज्यादा है, मर्द कम है। नहीं तो फिर तो इसलिए ज्यादा तो धोखे ज्यादा है। नहीं ना, तो धोखे देते हैं आप। एक के हिस्से में ऑलरेडी आ जाएंगे, 3-4 तो वैसे ही आ जाएंगे। तो मतलब धोखा आम हो गया ना? धोखा कहाँ है इसमें? प्रमोट कर रहे हैं ना। औरत जो है ये गलत समझती है धोखा, ये धोखा नहीं है। अच्छा फिर क्या है, आप मुझे बताएं। ये मैनेजमेंट है। आपने मैनेजमेंट पढ़ी है कभी? ये मैनेजमेंट नहीं है। आप यूनिवर्सिटी गई हैं? नहीं, मैं नहीं गई। फिर अभी आपने बोला आप यूनिवर्सिटी गई हैं। हाँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ये पढ़ने थोड़ी जाती थी। मैनेजमेंट तो धोखा पढ़ूंगी जाके? मैं धोखा नहीं पढ़ा, मर्दों की मैनेजमेंट पढ़ूंगी जाके? नहीं, मैं आपको धोखा नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट पढ़ी आपने, चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। नहीं तो आप, ये अल्लाह ने फन दिया लड़के के अंदर, वो 3-4 को मैनेज करके 4 शादी कर ले, 4 गर्लफ्रेंड क्यों रखते हैं फिर? तो पहले दोस्ती बनती है, पहले दोस्ती। चले ठीक है, 4 शादी कर ली, उसके बाद गर्लफ्रेंड रखने का क्या मतलब है? 4 शादी कर ली ना मर्द ने, गर्लफ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड रखने का क्या मतलब? 4 के बाद कहाँ रखता है? 1 के बाद रखता है। मर्द का दूसरा नाम ही धोखा है। बात हो गई यहाँ खत्म। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। खत्म। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ? हाँ हुआ। कितनी बार हुआ? प्यार तो एक ही बार होता है, कितनी बार का क्या मतलब? प्यार तो एक ही बार होता है। किस हद तक हुआ? आपकी क्या, अब इस टॉपिक की बात करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको प्यार हुआ? नहीं, आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे तो नहीं हुआ ना। आप मेरे प्यार नहीं? आपको नहीं हुआ? नहीं। आपको प्यार नहीं हुआ? नहीं। मैं आपको पसंद की शादी कर ली और प्यार नहीं हुआ। चले आप बताएं मुझे कि आपकी नजर में इश्क क्या है? मेरी नजर में इश्क क्या है? वैसे मैं पर्सनली ना, इश्क मुझे नहीं पता क्या है ये। मैंने किया ही नहीं है। हाँ, मैंने किया ही नहीं है, मगर देखा ही नहीं है। मैंने बॉलीवुड की मूवीज देखी नहीं है। प्यार बड़ी फीलिंग्स होती है जो इंसान को, एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपको फील होती है, क्या है? हाँ वो होती है, वो वंस इन अ लाइफ में होती है। डोपामिन भी रिलीज होता है कभी किसी को देखकर, वो हम समझते हैं कि वो अटैचमेंट है। वो वैसे हो जाता है। आपको जो शुरू में आपने कहा था ना, सही कहा था, वो हो जाता है। क्या कहा था? वो पता नहीं चलता कब हुआ, पता नहीं चलता। मुझे तो हुआ, तो क्या मैंने शादी कर ली। इश्क हुआ, प्यार हुआ, ये नहीं पता।
मगर कुछ था। खुद नहीं पता। मगर ये नहीं पता कि इश्क था या प्यार कुछ था, तो मगर था, कुछ था, कुछ तो तो मैंने था। शादी कर और ली। उस कुछ को आप क्या नाम देते हैं कि आपने शादी कर ली? और ये कुछ जो है आजकल के जमाने में क्यों नहीं हो रहा है कि बंदा शादी आजकल कर तो ले? बहुत हो रहा है ये, पता नहीं, मगर शादी नहीं हो नहीं रही। नहीं नहीं, आपने कहा ना मुझे प्यार इश्क जो भी हुआ, लेकिन कुछ था जो मैंने शादी कर ली। तो वो कुछ आजकल के जमाने में लड़कों को क्यों नहीं होता कि वो शादी कर ले, लड़के तो आज भी शादी तक पहुंच जाए? लड़के तो आज भी करना चाहते हैं, लड़कियां नहीं करना चाहती, उनका माइंड चेंज शादी होता है। शादी लड़के शादी करना चाहते हैं। हाँ। शादी के टाइम पे उनको याद आ जाता है कि अम्मी नहीं मानेंगी, अब्बू नहीं मानेंगे, excuse me, जात का ये मसला लड़कियों को है, ये लड़कियों को याद मेरी आता है। अम्मी को बीपी का मसला है, मेरी अम्मी को ये बीमारी है, ये वो लड़कियों को बीमारी याद है। आता है कि मेरी ये खाला सारे मसले लड़कों को ही क्यों मेरी याद खाला आते ने हैं? मना कभी कर आपने दिया, मेरी देखा, नानी कहीं ने मना सुना? कर दिया, मेरी फुप्पो कहीं ने मना आपने कर दिया, सुना? मेरे पप्पा ने नहीं मना नहीं, कर कहीं आपने सुना कि लड़की ने शादी से पहले लड़के को कहा कि मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरे अब्बू ने हाथ की नस काट ली कि बेटा तुम इससे शादी नहीं करो? लड़कों ने ही ऐसे बहाने दिए ना। तो लड़के तो खुद बेचारे हाथ की नसें काटते लड़के हैं, कहाँ से बेचारे हो? जहर पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लड़के कहाँ? लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां हंस रही होती है, वो ऑडियंस में जाती है, भाई खड़ी होती लड़कियां है, तो दुआएं कर रही होती हैं उसके लिए जो रातों को फोन पे 4-5 से लगा होता है। बेचारी लड़कियों को तो ये भी नहीं पता होता क्या कि ये बंदा तो 4-5 से बातें कर रहा है। और लड़कियां तो हाजी नसीरुल्लाह है ना। एक बात मुझे बताएं, लड़की चाहे खर्चा करवाए या ना करवाए, लड़की की डिमांड क्या होती है शादी के अलावा? क्या होती है? क्या चाहती है लड़की इन दी एंड? क्या चाहती है लड़कों से? नहीं, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ना, आप भी तो कुछ बताएं ना। लड़का तो चाहता है कि भाई मेरी अच्छे, लड़का क्या चाहता है लड़की से? मेरी पसंद की लड़की से शादी हो जाए। ठीक है, लड़के को कोई लड़की पसंद आई, मोहब्बत हो गई, वो ये घर पे आए, मेरे घर को संभाले, मेरे वालिदैन की इज्जत करे, वो लड़का ये सिंपल ये सब चीजें चाहता है। लड़की क्या चाहती है? नहीं, लड़की तो शादी चाहती है ना। आपने कहा ना लड़कियां सारी एक जैसी होती शादी चाहती है, उसके सारे घर वाले छुड़वा देती है। नहीं, वो तो फिर बात की कहानी है ना। वो तो बात की कहानी है ना। शादी करेगा तो पीछे से फीडिंग होती है, शादी करेगा तो घर वाले छुड़वाएगी ना। तो शादी ही नहीं होती है। लड़का तो करने के लिए तैयार याद होता है। आ जाता है ना कि अम्मी बीमार हैं, अब्बू बीमार हैं। बचपन में कहीं बहुत पुरानी मंगनी हुई हुई थी, बेचारा वो गजनी था जो भूल गया, उसको याद नहीं। सही है, ठीक है, फिर बाद में याद आ जाता है कि मंगनी हुई हुई है, बहुत पुराने रिश्ते लगे हुए हैं। तो लड़कों की तो आप मुझे बताएं क्या वजूहत है? लड़कों को एंड में क्यों जाकर याद आता है कि वो फला बंदी से, फला कजन से मेरी मंगनी हुई? मेरी तो नॉलेज में नहीं है, मैंने तो ये देखा जितने भी लड़के, आप भी तो लड़के हैं ना। हाँ, मेरे अपनी सराउंडिंग में जितने एज अ गर्ल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सी चीजें मेरे ऊपर गुजरी नहीं है, बता रही हूँ। वैसे आप मुझे बताएं, मैं भी तो वही बता रहा हूँ, क्या ऐसी फितरत होती है कि आपका एंड में एक्सपीरियंस कहीं गलत है। मगर मैंने अपनी सराउंडिंग में जितना भी देखा है, मैंने वही देखा, लड़के दिल फेक होते हैं। कमिटमेंट कर ली तो कर ली, पीछे नहीं हटना। लड़के दिल फेक होते हैं, कमिटमेंट कर ली तो कर ली, बस। चाहे वो घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, चाहे वो किसी भी खिलाफ जाना पड़े, लड़की को नहीं छोड़ते। 100 में से कोई 1% होगा ना। 100 में से 99 ऐसे ही है, 99 ऐसे हैं, एक आध कोई गलत हो सकता है, मगर लड़कियां 100 में से 99 जो है ना वो नामुमकिन। आप ना माने, मैं तो नहीं मानती। चले आप पब्लिक सर्वे कर ले, इस बात कर ले। मैं तो किया, कर ले, आप कर ले। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया ना, सबसे पहला काम इस बात पे आप पब्लिक सर्वे करें कि लड़कियां धोखा देती हैं ज्यादा, लड़के देते हैं। लड़के शादी क्यों नहीं करते, एंड में क्यों दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, एंड में क्या हो जाता है? 20 साल की उम्र में शादी कर ले, यकीन करें। देखिए, मर्द जो है ना कभी मजबूर नहीं होता। मर्द ही तो मजबूर होता है। मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मर्द ही तो मजबूर होता है। ये आपको नहीं पता, ये आप नहीं समझना चाह रही। मर्द तो इतना बेचारा होता है, वो कहता है आप भी आ जाओ, आपका दिल नहीं टूटेगा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सबको लेके चलना होता है। आपको लगता है ऐसा? आपको लगता नहीं, ऐसा है ही तो फैक्ट है। मुझे लगता है लड़का बेचारा मजबूर होता है और उसका बस चले तो मजबूर होता है ना दिल के हाथों। कहते हैं एक क्यों दिया, 4-5 देते हैं, या अल्लाह मुझे 4-5 दिल दे दो। छोटी सी मिसाल दूं आपको, लड़का कमाता है, जॉब करता है, वो खुशी खुशी लाके अपनी गर्लफ्रेंड को भी देगा, अपनी वाइफ को भी देगा, गर्लफ्रेंड को भी देगा, वाइफ को भी देगा। खुद ही एक लड़के ने ये बात एक्सेप्ट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर यही पे अगर लड़की कमा रही हो, लड़की जाके अपने शौहर को देगी? अरे चले मुझे एक बात बताएं, आपने क्या बोला? लड़का कमाता है, हाँ, गर्लफ्रेंड को भी दे देगा, वाइफ को भी दे देगा, खुशी खुशी और बहुत इजीली इन्होंने ये बात बोली। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक शादीशुदा औरत आपका घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, ठीक है, और आप बाहर अफेयर चला रहे हो, क्या ये सही है? ऐसा कोई लड़का तो नहीं करता ऐसा। अभी बोला ना आपने, खुशी खुशी गर्लफ्रेंड को भी देगा, बीवी को भी देगा। गर्लफ्रेंड तो ये वही लड़का है ना। किसको बोलते हैं? नहीं वो छोड़ दें, आप किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात बताएं, मतलब एक औरत के लिए ये बात कभी माशरा एक्सेप्ट करेगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ होते हुए बॉयफ्रेंड भी रखे? प्रॉब्लम पता है कि लड़कियों की सोच इतनी नेगेटिव है ना। नेगेटिव नहीं है, गर्लफ्रेंड बोलते किसको है? नेगेटिव नहीं। आप मुझे गर्लफ्रेंड की डेफिनेशन बताएं। डेफिनेशन सबको पता है, मैं खुल के क्या बताऊं किसको बोलते हैं? आप बता दें किसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड, किसको? आप मेरी अगर दोस्त हैं, आप गर्ल हैं, तो गर्लफ्रेंड हो गई। मैं गर्ल हूँ लेकिन मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। तो गर्लफ्रेंड ही होगी ना।
ना वो एक अलग पॉइंट है, गर्लफ्रेंड एक अलग ये अब आपने इसको नेगेटिव ले जाना है, यही तो असल मसला है। तो लड़कियों का दिमाग में नेगेटिविटी बहुत है। देखिए वो आप कोई 6 साल के बच्चे नहीं है, आपको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, क्या हमारे नजदीक तो गर्लफ्रेंड वही होती है, जो एक लड़की होगी वो दोस्त होगी, वो गर्लफ्रेंड होगी। नहीं ये बात नहीं। अब आप मुझे बताएं, एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी हो गई है, उसका शौहर है। शादीशुदा औरत या लड़की? नहीं, औरत है, डेफिनेटली औरत है, उसने शादी कर ली, ठीक है। अब उसका बॉयफ्रेंड भी और हस्बैंड भी है, एक्सेप्टेबल है ये बात? बॉयफ्रेंड, वही तो बोल रहा हूं, आपकी डेफिनेशन गलत है। फिर ये बोले वो बंदी के भाई वो लड़का है तो बॉय है तो मेरा बॉयफ्रेंड है, एक्सेप्टेबल है आपके लिए ये बात? अपने ऊपर रख कर देखें, फील करें। फील किया? नहीं किया, जब भी तो 100 2 मिनट किया, सही है। झूठ? क्यों झूठ? अब आपने यकीन ही नहीं करना। पहले के जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना, पड़क के मर जाते थे। अभी मर जाते, छींक भी नहीं आती है। तो झूठ बोलने वाला मरेगा ना। आप तो छींक भी नहीं आती ना। आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? मेरे तो आंखों में आंसू नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको पता, आपने इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं, आप माइंड डाइवर्ट ना करें, माइंड डाइवर्ट ना करें आप। आपने टॉपिक चेंज कर दिया। मैंने आपसे पूछा आपको प्यार हुआ था, मैं जवाब दे के नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुकी हूँ। आपने ये नहीं बताया कि आपकी क्या मैंने कहा हुआ, आपने बोला कितनी बार हुआ, मैंने कहा एक ही बार तो होता है प्यार। तो मैंने बोला क्या फीलिंग थी आपकी? क्या जो सबकी फीलिंग्स होती है, वही वाली बात है ना, कुछ तो फीलिंग्स थी। क्या थी? कुछ तो थी, बस कुछ होता है। हाँ, कुछ होता, बहुत कुछ होता है। नहीं, कुछ होता था, कुछ हमने सुना प्यार खत्म ही नहीं होता। नहीं तो क्या करे, मतलब सामने वाला बंदा शादी कर चुका है, बच्चे हैं, तो मतलब क्या उनके अगर जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स खत्म नहीं बन जाए, आपके कहने का मतलब ये? फीलिंग्स खत्म नहीं होती, इसका मतलब वो प्यार नहीं था वो। अच्छा, फिर क्या था वो? अट्रैक्शन थी। नहीं, वो डिच था, डिच। नहीं, टाइम पास। नहीं, प्यार खत्म ही नहीं होता। प्यार खत्म नहीं होता, मतलब आपके कहने का मतलब? मैं 2 क्लास में था, मुझे पहली दफा मोहब्बत हुई, वो आज भी सुनता है। अच्छा ये बताएं, सोसाइटी के अंदर आजकल हमने देखा कि जब प्यार इश्क के नाम पे गलत हरकतें भी बहुत हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सही हो रहा है ये? बिल्कुल गलत हो रहा है। प्यार के नाम पे और ये मोहब्बत के नाम पे लोग तो आजकल कारोबार कर रहे हैं ना। नहीं, हमने देखा कि डेट्स लगी हुई है, गाड़ी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, होटल्स के अंदर है, फिजिकल हो जाना, ये क्यों है? नहीं तो वो प्यार क्या, वो तो लस्ट हुई ना इंसान की। इसमें इन्वॉल्वमेंट लस्ट हुई ना, उसको हम प्यार तो नहीं कह सकते, दोनों को ही कह सकते हैं, लेकिन बास केस में ऐसा भी होता है कि या तो लड़का सीरियस होता है, लड़की नहीं होती। मगर मैंने ये देखा, अगर लड़की जो है अगर इस स्टेप पे ना आए तो उसका रिलेशन भी बचे, उसकी रिस्पेक्ट भी बचे। लड़की अगर इस ट्रैक पे ना आए, इस स्टेप पे ना आए, इस स्टेप पर ना आए, तो लड़का इतनी प्यारे तरीके से उसको ट्रैप करता है ना कि लड़की ना चाहते हुए स्टेप पे या स्टेप पे आ जाती है। हमने सुना था कि लड़कियों में अकल थोड़ी कम होगा, वाकई ऐसा है? अकल होती ही नहीं ना। अच्छा पता है, लड़की मोहब्बत करती है तो वो कान से करती है, जो सुनती है उसको सच समझती है। सही है, बस उसको प्यार, आप 4 बातें कर दोगे प्यारी सी मीठी सी के मतलब तुम ही, जब लड़कियों को पता है कि हम 4 बातें मीठी सी कर देंगे, हम इंटेंशनली नहीं करेंगे, तो लड़की फिर भी बातों में आती है। लड़की है ही बेवकूफ ना। इसकी कैसे सही होगी? मर्द के लिए तो आसान टास्क है ना, औरत फिर ऐसी। तो ये कैसे सही होगी? सही हो जाती तो आज माशरा कुछ और ना होता। ये भी बात सही है, मतलब ये सही नहीं हो सकती, हम एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? लड़की जो है अक्लमंद होगी कभी, अक्लमंद होगी कभी, तो उसके लिए मर्दों को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए ना। मर्द तो जितना सिंसियर है वो आप नहीं समझ सकते। मर्द तो सिंसियर ही नहीं है ना, मसला ही यही है। आपने अभी तक मुझे जो ना इश्क की डेफिनेशन नहीं बताई। इश्क क्या होता है? आपने मुझे जज कर लिया कि मैं क्या पूछने लगा। आपका मुद्दा यही है, आप जानना चाह रहे हैं कि इश्क होता क्या है। अब आप बिल्कुल सीरियस नोट में बताएं जरा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना और कल का जो आपके भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे यार कि क्या जो है ना मम्मा ने एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना। देखिए इश्क जो होता है ना, वो साथ आप रहो ना रहो। मैं टोपी ले आता हूँ जरा, ठीक है, आप तस्बीह भी लेकर आओ, और अगर जाए नमाज हो तो वो भी लेकर आ जाओ। इश्क जो होता है ना, वो किसी के पीछे होता है, मतलब कोई इसमें आप पीछे मतलब आप किसी की मौजूदगी, कोई आपके साथ है या आपको शादी करनी है, ठीक है, तो जब तक आपकी मोहब्बत, वो प्यार मोहब्बत एक अलग सीन है। इश्क वो होता है कि आप किसी के जाने के बाद भी उसकी यादों में उसके साथ, मतलब आप नहीं भूल पाते हो। किसी के साथ रहना या होना वो इश्क नहीं होता, किसी के जाने के बाद भी उससे मोहब्बत करना वो इश्क होता है। सही है। कोई टिश्यू विश्यू है तो लाके दे दे। वो इश्क जो है वो बहुत एक अलग चीज है। आजकल के जो मजनू है, लाइक निब्बा निब्बी वाली जो मोहब्बत है ना, तो उनको प्यार मोहब्बत हो जाता है बहुत जल्दी, और शादी के वादे हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इश्क एक अलग चीज है, ये रूह से रूह का ताल्लुक है। आप इश्क को मोहब्बत से नहीं मिला सकते। इश्क एक बहुत अलग चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। क्या वो डिफरेंट चीज? वही तो जानना है।
मतलब इश्क वो है कि आपको नहीं, ये आपस में रूह का कनेक्शन कैसे बनता है? वो तो बन जाता है ना, कैसे? वो बन जाता है, वो सोलमेट्स होते हैं, वो एक रूह का कनेक्शन ये बन जाता किताबों में है। अच्छा लगता है सोलमेट्स। नहीं नहीं, आपने किया नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। अब आप पूछेंगे आपने किया है, तो मैं यहाँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ। दूसरों का एक्सपीरियंस आपको कैसे पता? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। कैसे? इतना तो पता ही है ना, इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। सही है। इश्क तो आपने बता दिया, आप मोहब्बत बताएं। मोहब्बत क्या, वही जो हो रही है आजकल, वही अभी कहा ना आपने, गाड़ियों में डेटे और ये और वो और फला ये फला मोहब्बत फला है। फला, ये मोहब्बत है। और प्यार? प्यार भी इसी तरह का कुछ रख लें, वो निब्बा निब्बी वाला प्यार, सब बेकार चीजें हैं, निब्बा निब्बी वाला प्यार। और जो है सही मानों में तो वो इश्क है, ठीक है। ये खत्म होता है। किसी के साथ रहकर दिल ना लगे वो नहीं, किसी के बिना दिल ना लगे, मतलब आपके साथ नहीं है इंसान, लेकिन फिर भी आपका दिल उसी की तरफ है, मतलब आप उसकी। अच्छा, ये बताएं कि जरूरी है कि इश्क जो है वो किसी लड़की से या किसी लड़के से ही हो? आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं मतलब लड़की और लड़के के ये जो लोग बोलते हैं कि मुझे अपनी माँ से प्यार, अपनी बहन से प्यार, ये क्या होता है? वो तो एक अलग चीज है ना। देखिए, माँ और बहन का प्यार तो एक अलग चीज है ना, उसको मैंने इश्क से तो नहीं मिला सकते ना। सुननी है, इश्क तो वही है जो मिलता नहीं है। सही है। माँ और बहन की चीज तो फिर एक वो प्यार होता है, वो एक अलग हो गई ना। आप इसको ऐसे कहें कि जो प्यार होता है वो लड़की से नहीं होता है, वो माँ बहन फैमिली में होता है। इश्क जो होता है वो लड़की से होता है, ऐसे ही है तकरीबन। तकरीबन। तो ये इश्क खत्म होता है? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं, कभी नहीं होता। अभी आपने बोला मैं भूल भाल गई, उसके बच्चे हुए, तौबा तो नहीं, मैंने ये कब कहा कि अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले क्या मैंने उसके बच्चे हो गए, मैं भूल गई क्या उसकी याद? मैंने ये भी नहीं कहा कि उसके बच्चे हो गए या मैं उसको भूल गई। यही असल जो है फसाद की जड़ी है, लड़कियों ने मानना नहीं है। यू टर्न। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इश्क वही है कि बच्चे हो भी जाएं तो इंसान याद रखता है, भूलता नहीं है। शादी आपको याद है आज तक? नहीं, मुझे मैंने इश्क किया ही नहीं है। मैंने कब इश्क किया? मैंने कब बोला मुझे तो कभी इश्क हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। कभी तो नहीं आप चाहती हैं ऐसा हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि इश्क तो कभी मिलता ही नहीं है ना। लेकिन इश्क नहीं मिलता कभी नहीं, एक होता है ना इंसान बोलता है मैं भी हवा में। आपने नहीं सुना, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। हाँ, ये तो है। तो जब मंजिल ही नहीं मिलनी तो देखना क्यों भाई? बंदा कोशिश तो करता है। नहीं, बंदा नहीं, ऐसी कोशिश नहीं, ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। बंदे इंसान को भूख लगे तो वो कोशिश करता है, पहले खाना पकाता है, बनाता है, उसको सर्व करता है। जरूरी नहीं है ना कि अब आपको भूख लग रही है तो आपने बिरयानी ही बनाकर खानी है, आप कढ़ाई शढ़ाई भी बना सकते हैं। मगर कढ़ाई आपने खानी होगी, आप किचन में नहीं खाएंगे, तो फिर आप उसको बना के उसको तैयार करेंगे, सर्व करेंगे, टेबल मिला के बैठेंगे, फिर खाएंगे। पूरी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आपने दाल चावल खाना है, कढ़ाई खानी है, आपने खाना क्यों नहीं खाना है? भाई मैंने नहीं खानी कढ़ाई, मैंने KFC खाना है। अब तो खाना तो है ना। हाँ, तो खाना तो है ना, उसके लिए कोशिश तो करनी है ना। KFC जाना पड़ेगा या ऑर्डर करना पड़ेगा? तो मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मैंने कोशिश नहीं करनी या मैं कोशिश नहीं करूंगी। अभी आप बोला मुझे नहीं करना, तो मैंने कहा मुझे इश्क नहीं हुआ। मैं तो इश्क की करना चाहती है ना, कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहती। आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपको कभी इश्क हुआ? नहीं, देखिए एक क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर बता रही है ना कि इश्क क्या है और क्यों है, वो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन गलियों से गुजरे हैं। तो आप मुझे बताएं। मैंने तो आपको जब बात हमारी स्टार्ट हुई मैंने आपको उसी वक्त बताया कि हम इस गलियों से गुजरे और हमने जिस गली के अंदर गए हमें वहां से धोखा मिला, हम वापस आ गए। इश्क क्या है? छोड़ दें सब बात। इश्क क्या है आप मुझे बताएं, क्या है इश्क? इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं आपको? कुछ भी बता दें जो आपके दिल में हो वो बता दें मुझे। इश्क वो है जो कभी किसी को नहीं होता। कभी किसी को नहीं होता? नहीं होता, बस कभी नहीं हुआ, नहीं होता दुनिया में, कभी नहीं हुआ। जबरदस्ती करने की कोशिश की गालिब और ये वो अपना वो क्या उनका एंड क्या निकला? उनका गालिब का एंड क्या निकला? वो ताजमहल जो बना था वो क्या था? क्या हुआ उस महल के अंदर? वो खुद रह सका? वो जो ताजमहल बनाया गया था वो इश्क में ही बनाया गया था ना। उसका रिजल्ट क्या निकला? तो मतलब हुआ तो बनाया ना। लैला मजनू थे, क्या मिले ही नहीं ना। मैंने आपको क्या कहा, इश्क में तो मिलता ही नहीं ना बंदा। इश्क सच्चा तो मिलते ही नहीं। हमने जबरदस्ती मिलने की कोशिश करी, हम बहुत सारी गलियों में गए, हमें गली बंद। आपको इश्क हुआ कभी? कोशिश की थी मैंने। कोशिश नहीं हुआ? मैं कोशिश करता रहा। इश्क हुआ? नहीं हुआ ना। तभी तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो फीलिंग क्या होती है आपको। देखे ना, इश्क बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मुझे हो गया हो, मुझे पता ना चला हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो जिसका कहते थे ना कोविड हो गया पता नहीं चला। ऐसा हो नहीं सकता आपको हो गया हो आपको पता नहीं चला, क्योंकि अगर आपको हो गया होता ना तो आप ये मुझसे नहीं पूछते कि इश्क होता क्या है। आप मुझे बता रहे होते कि इश्क होता ये। मगर मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ, आप करिएगा जरूर। मैं क्यों करूंगी? ये एडवाइस थी, ये मतलब क्या बदुआ थी या बदुआ थी, क्या थी? एडवाइस है। नहीं,
इश्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता चलेगा कि लड़कियां जो हैं किस तरह लड़कों के रास्ते बंद करती हैं, क्यों आपको फील होगा। मैं ये जानने के लिए इश्क करूं कि लड़कियां लड़कों के रास्ते बंद करती हैं, कितनी ज्यादतियां करती हैं लड़कों के साथ, ज्यादतियां करती हैं। हाँ। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं की ना, तो मुझे नहीं पता। तभी तो आप भी कर लें, तब 100 ने की, आप भी कर लें। मैं क्यों कर लूं? आप भी बहती गंगा में हाथ धोएं। मैं क्यों कर लूं? आपको भी पता होना चाहिए ना। मुझे पता है, क्या मुझे पता है लड़कियां ऐसा करती है ना। नहीं, लड़कियां ऐसा नहीं करती, मुझे ये पता है कि लड़के कैसा करते हैं। अभी हमारी ऑडियंस बताएगी कमेंट सेक्शन में कि लड़के सही है या लड़कियां सही है, कौन किसका ज्यादती कर रहा है। ऑडियंस आपने जरूर बताना है, कमेंट में जरूर बताना है आपने। ऑडियंस से भी आपका यही सवाल है, आप पूछ लें उनसे कि इश्क होता क्या है। आप सबने हमें बताना है, अगर हम कहीं गलत है तो आप हमें गाइड कर दें। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो हमें भी पता लग जाए क्या होता है। जब से जो है पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं अभी तक समझ नहीं सका। नहीं, आप मुझसे सिर्फ नहीं पूछ सकते ना, हम ऑल ओवर देखेंगे ना कि बाकी लोग ऑल ओवर पूछते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इश्क के मुतालिक। अच्छा ये बताएं, अगर जैसे आपने कहा इश्क कभी खत्म नहीं होता, लड़की की शादी कहीं और होगी, लड़के की कहीं और होगी, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उसके बाद अगर कभी कहीं मुलाकात होती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, फिर क्या फीलिंग होती है? हाँ, उसके बाद अगर मेरी शादी हो जाती है और फिर मेरे बच्चे हो गए तो मैं इस शो में आकर फिर इनको बताऊंगी। अभी आपने बोला कि मैं रैंडम बात कर रही हूँ, मुझे तजुर्बा है बहुत ज्यादा। ये तो तजुर्बा नहीं है। नहीं वैसे मजाक से हटकर सीरियस बिल्कुल सीरियस, मुझे ये लगता है कि अगर आपकी शादी भी हो जाती है ना, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक बहुत गहरी चोट लगी हो, फिर आप चोट पे आ जाती हैं। जख्म आपको कोई बहुत गहरा लगा हो ना अगर आपकी बॉडी पर, बार बार ऐसा होता है कि वो जख्म तो भर जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन उसका निशान रह जाता है कहीं ना कहीं जो कभी नहीं जाता। बहुत गहरी बातें करती हैं। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि वो वक्त के साथ साथ उसका जख्म तो भर जाता है, लेकिन जो वो निशान है ना वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो चाहे आपकी शादी हो जाए या बच्चे हो जाए, तो कि एक दूसरे की खुशी मैटर करती है, जख्म किस बात का? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि वो आपने कहा जख्म रह जाता है, जख्म क्यों होता है? जख्म भर जाता है, जख्म भर जाता है। आपको कोई बहुत गहरी कभी चोट लगी हो, जख्म होता क्यों है? अगर लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के की कहीं और हो गई, शादी कहीं और हो गई, इससे बड़ा जख्म एक दूसरे की खुशी मैटर नहीं करती? अगर वो कहीं और खुश हो गई, ये अभी कहने वाली बात है, जिसपे गुजरती है ना वो जानता है कि कितनी खुशी होती है, कितना दर्द होता है और कितनी तकलीफ होती है। तो मैं बोलूं नहीं, खुशी मैटर करती है, अगला बंदा खुश है, ठीक है वो खुश है, लेकिन आपकी अजियत का क्या? खुशी मेरी खुशी ना, ठीक है, उसकी खुशी आपकी खुशी है, लेकिन जो दिन आपने, जो रातें आपने काटी हैं वो तो आप ही जानते हैं ना, आपके ऊपर क्या गुजरी है। लेकिन कब्र का हाल जो है ना वो हमेशा मुर्दा जानता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ये बोलूं कि हाँ अगला बंदा बहुत खुश है तो हम उसकी खुशी होंगे खुश, ठीक है अच्छी बात है खुश है, लेकिन आपने जितनी अजियत काटी है उसका क्या? हम तो कॉम्प्रोमाइज ना, लड़के दुनिया में आए क्यों? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लड़के तो दुनिया में आए इसलिए है ना, कुर्बानी देने के लिए। इश्क नहीं, मोहब्बतें करने के लिए आए, मोहब्बतें बांटने के लिए आए। जैसे के लिए हम कुर्बानी देने आए हैं, लड़कियों के लिए खातिर खुशियां। क्या अच्छा क्या कुर्बानी देने? ये कुर्बानी है ना, अपना कुर्बान कर दिया, किसी कोई और ले गया, कोई बात नहीं। तो वो इश्क नहीं है ना, वो इश्क तो है, दूसरे की खुशी मैटर करती है। ना ये इश्क नहीं है। जब दो लोग मुखलिस होते हैं ना, अच्छा जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आपने आना है दोबारा, मैंने यहाँ टी सेंस पर आकर फिर मैंने आपने पॉडकास्ट करना है और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ताकि हम अपने देखने वालों को भी बताएंगे, और आपने वो भी बताना है कि जो आपका गुजर चुका है उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की तैयारी करनी है। आपकी अब दूसरी शादी? यहाँ आके फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर दूसरी शादी की तैयारी करनी है। डन हो गया। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है इश्क क्या होता है, इश्क क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपनी राय जरूर पेश करें कि इश्क क्या होता है। मुझे तो समझ में नहीं आई आपकी डेफिनेशन। इनको नहीं आई, अगर किसी को समझ आ रही तो प्लीज जरूर बताइएगा कि इश्क क्या होता है। थैंक यू सो मच।